आइए अब हम आपको वाष्पीकरण की प्रक्रिया समझाते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी अधिक गतिज ऊर्जा होती है कि वे क्वथनांक से कम तापमान पर ही द्रव के भीतर के दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। इसीलिए तो जल को खुला छोड़ देने पर वो वाष्पीकृत हो जाता है और इसीलिए गीले कपड़े भी धूप में आसानी से सूख जाते हैं। आइए वाष्पीकरण के बारे में और अधिक जानने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक परख नली लें। इसमें 5 मिलीलीटर जल लेते हैं। इस जल को खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में डालकर रख देते हैं। अब इस चीनी मिट्टी की प्याली को खिड़की के पास या फिर पंखे के नीचे रख देते हैं। एक अन्य परख नली में 5 मिलीलीटर जल लेकर उसे भी इसी चीनी मिट्टी की प्याली के पास रखते हैं। अब एक अन्य खुली चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं और उसमें भी 5 मिलीलीटर जल लेते हैं। इसे एक बंद अलमारी में रख देते हैं। कमरे का तापमान नोट करते हैं। अब कुछ दिनों बाद भिन्न भिन्न स्थान पर रखे बर्तनों में बचे हुए पानी को मापकर वाष्पीकरण की जांच करते हैं। चीनी मिट्टी की खुले मुंह की प्याली की तुलना में परख नली में वाष्पीकरण धीमी गति से हुआ है। हाँ, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, इसलिए सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। इसीलिए तो कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैलाकर सुखाया जाता है। तापमान वाष्पीकरण की दर को किस प्रकार प्रभावित करता है? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता बढ़ाने से वाष्पीकरण में कमी हो जाती है, क्योंकि आर्द्र वायु में जल वाष्प की मात्रा पहले से ही अधिक होती है। इसलिए वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। इसी प्रकार वायु के तेज बहने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और इसीलिए वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये लीजिए, अपने हाथ पर एसीटोन की कुछ बूंदें डालिए। ये तो बड़ा ठंडा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? एसीटोन हथेली से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए हथेली को शीतलता महसूस होती है। यही कारण है कि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि जल के कण जमीन की गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं। जल के वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को जल्दी ही शीतल बना देती है। अच्छा, अब जरा तुम बताओ, गर्मियों में पसीना आने पर पंखे के नीचे शीतल क्यों लगता है? गर्मियों में पसीना आता है। जब पंखे के नीचे बैठते हैं तो पसीने का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा
हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है और शरीर शीतल हो जाता है। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है। अब एक ग्लास लें और इसमें बर्फीला जल डालें। यहाँ तो ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आने लगी हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और जल वाष्प द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है।